शिक्षा विभाग बिहार के शिक्षकों पर फिर से कसेगा नकेल, आदेश हुआ जारी। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, इन दिनों बिहार के शिक्षा जगत में जितनी फजीहत बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक को झेलनी पड़ी है, बिहार के तमाम शिक्षकों की ओर से शायद इतिहास जगत में किसी भी पदाधिकारी को इतना झेलना पड़ा होगा। इसका सबसे प्रमुख कारण था होली के छुट्टी तमाम शिक्षकों और छात्रों को नहीं दिया जाना और प्रशिक्षण में अनुपस्थित शिक्षकों के ऊपर कार्रवाई करते हुए 7 दिन के वेतन कटौती के संबंध में पत्र जारी करना। जहां शिक्षकों द्वारा जमकर कोसा गया अपर मुख्य सचिव के पाठक को, तो वहीं राजनेताओं और मीडिया ने भी जमकर लताड़ा अपर मुख्य सचिव के पाठक को, जिसका परिणाम सामने उभर कर आया कि के पाठक ने शिक्षकों पर नकेल कसने की एक बार फिर से आदेश जारी कर दी। इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया सब्सक्राइब कर लेंगे। साथियों, 27 मार्च 2024 को एक पत्र जारी किया गया है और वो पत्र है विद्यालयों के अनुश्रवण के संबंध में। और वह पत्र मुख्य रूप से आउटसोर्सिंग के माध्यम से उपलब्ध कराए गए मानव बल, जिनका प्रमुख दायित्व है विद्यालयों का अनुश्रवण करना और शिक्षकों पर पदाधिकारियों द्वारा कार्रवाई कराना। पत्र के माध्यम से ऐसे आउटसोर्सिंग मानव बलों को प्रोत्साहित किया गया है, जिसके अंतर्गत बीपीएमयू और डीपीएमयू के मानव बलों को यात्रा भत्ता के रूप में राशि देने का प्रावधान किया गया है। इसे यूं कहे कि उन्हें प्रोत्साहन राशि प्रदान करने का पत्र जारी किया गया है। बीपीएमयू, जिसके अंतर्गत हम आपको बताते चले कि जितने भी आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानव बल है, प्रखंड शिक्षा कार्यालयों में उनकी नियुक्ति है, उनके अंतर्गत आते हैं बीपीएम, कंप्यूटर ऑपरेटर, बीआरपी इत्यादि आते हैं। उन सभी के लिए 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से देने का पत्र जारी हुआ है। तो वहीं डीपीएमयू के मानव बलों को 5 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान करने का आदेश जारी किया गया है और डीपीएमयू के मानव बलों के लिए राशि 100 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। साथियों, इसके संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी तमाम जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को भी यह निर्देश दिया गया है कि इन मानव बलों को प्रोत्साहित करते हुए प्रतिदिन विद्यालयों का अनुश्रवण कराना सुनिश्चित करे और अनुपस्थित पाए जाने वाले या समय से विद्यालय नहीं पहुंचने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई की प्रक्रिया अपनाई जाए। तो ये तो स्पष्ट हो चला है कि अपर मुख्य सचिव अपने ही करतूतों से फजीहत झेलते हैं और उसका गुस्सा तमाम शिक्षकों पर फोड़ते हैं। साथियों, बिहार के तमाम शिक्षक ऐसे फरमानों से डरते नहीं हैं, बल्कि एक से बढ़कर एक चुनौतियों का सामना करते हैं और सहर्ष उसे स्वीकार करते हैं। बिहार के विद्यालयों का संचालन जहां एक बार फिर से 28 मार्च 2024 से प्रारंभ हो रही है, आप सभी देखेंगे कि किस तरह विद्यालयों का अनुश्रवण होता है और कार्रवाई करने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है। लेकिन हम आपको बताते चले कि अपर मुख्य सचिव के पाठक को शिक्षा विभाग चलाने की कला सीखने की जरूरत है। इसके संबंध में बिहार के तमाम शिक्षकों ने अपर मुख्य सचिव को शिक्षा विभाग चलाने संबंधी कला सीखने की बड़ी नसीहत दी है। सीधा सीधा उन पर आरोप है कि उन्हें ना तो अपने पदाधिकारियों को चलाने आता है और ना ही अपने अधीनस्थ शिक्षा विभाग के कर्मियों को सही से शिक्षा संबंधी कार्य कराने आता है। ऐसे में बिहार के तमाम शिक्षकों ने एक वीडियो जारी किया है। बताया जाता है कि वह वीडियो राजस्थान सरकार के शिक्षा सचिव का है, जिन्होंने बड़े ही कम शब्दों में शिक्षकों, उन पर होने वाले कार्रवाई और विद्यालयों के होने वाले अनुश्रवण संबंधी बहुत बड़ी बातें कही है। आइए जरा अपनी आंखों से देखिए क्या कहते हैं राजस्थान शिक्षा सचिव। एक एयरलाइंस या एयरफोर्स में एक फाइटर पायलट या एक पायलट एक प्लेन को लेके उड़ता है। वो प्लेन को लेके उड़ के जो भी उसका असाइंड जॉब है उसको कंप्लीट कर सके, इसके लिए पीछे का पूरा सपोर्ट सिस्टम है। एयरलाइंस का चेयरमैन इस बात के लिए है कि मेरा पायलट या मेरा फाइटर पायलट सही जगह टारगेट हिट कर सके या सही अपना जॉब को परफॉर्म कर सके। तो ऐसा हम देखना शुरू करते हैं तो मुझको लगता है कि हमारा टीचर हमारा पायलट है जो क्लास में डिलीवर कर रहा है। अंततः ये सारी मशीनरी मंत्री तक और सीएम तक और आगे एमएचआरडी तक, ये उस टीचर को सपोर्ट देने के लिए है, उस टीचर का इंस्पेक्शन करने के लिए नहीं है। जिस दिन टीचर को यह भाव आ जाएगा
ये पूरी मशीनरी मेरे सपोर्ट के लिए है, मेरी मॉनिटरिंग और मेरे इंस्पेक्शन के लिए नहीं है, उस दिन उसका वर्क बदल जाएगा। किसी की मॉनिटरिंग करना, इंस्पेक्शन करना, इसका मतलब है कि आप उस पर शंका करते हैं। जब आप किसी पे शंका से शुरू कर सकते हैं तो वहां संबंध नहीं हो सकता। जब आप सपोर्ट से शुरू करते हैं तो वो संबंध की अभिव्यक्ति है। हमारा पूरा सिस्टम शंका बेस्ड है, जबकि आदमी शंका से मुक्त होना चाहता है। जितनी विजिलेंस बनाई गई उतना करप्शन बढ़ता गया। तो हमारी ज्यादा टीम, आप लोग भी कल कह रहे थे कि मॉनिटरिंग में ज्यादा लोग लगे हैं, करने में कम लोग लगे। हमसे श्रेष्ठ व्यक्ति हमको हमारे काम को देखने के लिए आ रहा है, और जहां भी कमी होगी वो हमको सपोर्ट करेगा और हम उससे प्रेरणा पाते हैं। ये एक दूसरे के साथ स्नेह और एक श्रेष्ठता के सम्मान की अभिव्यक्ति है। कोई हमारी इंस्पेक्शन करने आ रहा है और गलती निकालेगा और डांटेगा और वो खुद भी ठीक है, ऐसा नहीं है। हमारे इस सिस्टम में नीचे बैठा व्यक्ति ऊपर वाले का मूल्यांकन नहीं कर सकता, ऊपर वाला ही नीचे वाले का मूल्यांकन कर सकता है। ये एक तरफा है। हम मानव में समानता की बात करते हुए हायरार्की जिस तरह से मेंटेन करते हैं और जिस तरह की अभिव्यक्तियां देते हैं वो कहीं भी परस्पर व्यवहार के लिए अनुकूल नहीं है। इसलिए हम कभी भी टीम नहीं होते, और बिना टीम के आपके अकेले, हम सब अपनी अपनी जगह अकेले, हम घर में भी अकेले हैं, ऑफिस में भी अकेले हैं, अकेले कुछ भी डेलीगेट नहीं होता। 14 तारीख की मीटिंग में हमने शेयर किया था, किडनी का हर सेल ये पहचानता है कि किडनी की पूरे शरीर के साथ क्या भूमिका है, तब वो सारे सेल मिलके किडनी के रूप में परफॉर्म करते हैं। तो जब तक हम सारे सेल्स, शिक्षा विभाग की इस धरती पे क्या भूमिका है, इसको पहचानते हुए हम सारे सेल एक साथ मिलके परफॉर्म करते हैं, काम कुछ भी नहीं है। आदमी हमेशा बड़ा है, काम हमेशा छोटा है। वो जो अपने भीतर का कन्फ्लिक्ट, अपना कन्फ्लिक्ट और अपनों का कन्फ्लिक्ट, ये हमको घुन की तरह खा जाता है। तो अभी तो केवल मेरे मन में एक भाव आया कि मैं कह सकूं कि हमारा टीचर हमारा पायलट है। साथियों, आपने देखा कि ये भी एक शिक्षा सचिव है और उधर के पाठक भी एक अपर मुख्य सचिव है। सीखना चाहिए। भले ही अपर मुख्य सचिव अपने आप को बहुत बड़ा टैलेंट साबित करना चाहते हो, बहुत बड़ा कानूनी ज्ञाता समझते हो, लेकिन वास्तव में कह दिया जाए तो उनके पास सोचनीय क्षमता काफी कमजोर है। उन्हें किसी भी कार्य को कराने के लिए सिर्फ हुक्म संबंधी कला ही उनको प्राप्त है, ना कि प्रेम पूर्वक आदर सम्मान से किसी भी कार्य का निष्पादन कराने की कला उनमें व्याप्त है। सीखने की जरूरत है अपर मुख्य सचिव को। साथियों, हम बताना चाहेंगे कि ऐसी बात नहीं कि अपर मुख्य सचिव इन बातों को नहीं जानते हैं। भली भांति वो जानते हैं कि किसी भी कार्यों को हुक्म के सिवा प्रेम और सम्मान से भी संपादित किया जा सकता है, परंतु सबसे बड़ा कारण है मार्च लूट और शिक्षा विभाग में मची भ्रष्टाचार को छुपाने की। काफी ऊंचे स्तर पर शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। उसके अंतर्गत हम आपको बता दें कि बेंच डेस्क खरीदारी का मामला है, या फिर तमाम माध्यमिक विद्यालयों के अंतर्गत 2-2 कमरे का निर्माण कराया जाना, जो कि 1.5 से 2 लाख रुपए के होते हैं, और उसके लिए 5-5 लाख रुपए निर्गत किए गए हैं। और इन सभी कार्यों के लिए सभी के सभी ठेके निजी एजेंसियों को प्रदान किया गया है, जहां से एक मोटी राशि उच्चाधिकारियों के पास पहुंचते हैं। और ये सभी बातों को उजागर नहीं किया जाए, इसके लिए शिक्षकों पर नकेल कसने की बातें की जाती है और एक से बढ़कर एक प्रहार किया जाता है। तो साथियों, हम चलते चलते ये कहना चाहेंगे कि भले ही जितना करना है कर ले, जो भी कहना है कह ले, वक्त शिक्षकों का भी आएगा और फिर से शिक्षकों का अच्छा दिन लौट कर वापस आएगा। साथियों, हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे, एक अच्छे से कमेंट के साथ तमाम दोस्तों के पास इसे शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।